हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं बीकॉम के आपके थर्ड ईयर का जो आपका 5th सेम चल रहा है उसके लिए व्यावसायिक वित्त का अर्थ और इसकी परिभाषा। ठीक है, तो यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो ये आपके थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसमें बताया गया है कि आपका व्यावसायिक वित्त क्या होता है। तो देखो, व्यवसायिक वित्त का जो हम अर्थ लगा सकते हैं कि इसका जो इससे आशय होता है वो होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाली व्यावसायिक संगठनों की वित्तीय व्यवस्था से। किससे होता है? देखो, इनकी किसी भी व्यवसायिक वित्त में जब क्या होता है कि लाभ कमाना उस किसी का उद्देश्य होता है, तो उसके लाभ कमाने के उद्देश्य संचालित किए जाने वाली व्यावसायिक संगठनों की वित्त व्यवस्था से होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की वित्त व्यवस्था सम्मिलित की जाती है और एकाकी व्यापार और साझेदारी, यानी कि एकाकी व्यापार और जो आपकी पार्टनरशिप होती है, इनके संगठनों की वित्त व्यवस्था, ठीक है, व्यावसायिक वित्त का ही क्या होता है? अंग होता है। अब कंपनी अथवा निर्गमों की वित्त व्यवस्था को निर्गम वित्त कहते के नाम से जाना जाता है। अब निर्गमों का जो वित्त प्रबंध होता है, अब देखो जो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या होता है कि व्यावसायिक वित्त का ही अंग होता है। अब इसके अंतर्गत हम समामेलित अथवा कंपनियों की वित्तीय व्यवस्था अथवा क्या होता है कि उनकी वित्तीय प्रबंध का विवेचन और विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? उनके इसके अंतर्गत हम सम्मिलित अथवा कंपनी की वित्तीय व्यवस्था और उनके वित्तीय प्रबंध का और वित्तीय प्रबंध का विवेचन और विश्लेषण करते हैं। आज हम व्यावसायिक वित्त का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक विश्लेषणात्मक व व्यापक हो गया है तथा इसे निगम वित्त, प्रबंधकीय वित्त अथवा वित्तीय प्रबंध आदि नामों से पुकारा जाता है। अब देखो, संक्षेप में जो कहा गया वो है कि व्यावसायिक वित्त को किसी व्यावसायिक संगठन द्वारा कोषों को प्राप्त करने, उसका उपयोग करने एवं उत्पन्न लाभों का वितरण से संबंधित किया जा सकता है। अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जो बताई गई है वो यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है, जैसे कि हमारे पास है कि विस्तृत अर्थ में व्यावसायिक वित्त को ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों के नियोजन, प्राप्ति, नियंत्रण एवं प्रशासन से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे अब सेकंड डेफिनेशन जो दी गई है वो उसमें कहा गया कि व्यावसायिक वित्त धन प्राप्त करने तथा क्रय व्यय करने की कला एवं विज्ञान का ही नाम है। इसी तरह से यहाँ पे देखो काफ़ी सारी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, अलग अलग विधानों द्वारा यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें आपका जो राइटर का नियम होता है वो भी आपको लिखना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे आप आ रहा है कि निष्कर्ष आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक वित्त का तात्पर्य क्या होता है कि समस्त प्रकार की व्यावसायिक संगठनों की क्या होता है कि समस्त क्रियाओं की वित्तीय व्यवस्था करना होता है। इनके जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उनकी जितनी भी उसमें क्रियाएं होती हैं उन सब की वित्तीय व्यवस्था करना होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं एक छोटे से वर्ड्स में कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त क्या होता है कि जो जितने व्यावसायिक संगठन होते हैं उनकी सभी क्रिया, जिनकी जितनी उसमें क्रियाएं होती हैं उनकी वित्तीय व्यवस्था करना ही हमारा व्यावसायिक वित्त कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है कि तात्पर्य समस्त प्रकार की व्यावसायिक संगठनों की समस्त क्रियाओं को वित्तीय व्यवस्था करना होता है। व्यावसायिक वित्त में व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न साधनों में उचित शर्तों पर वित्त प्राप्त करना, व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसका उपयोग एवं प्रबंध करना शामिल होता है। तो देखो, यहाँ पे हमारी आज का जो टॉपिक था वो यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी और वीडियो पर या किसी और आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।